हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में ही फैक्टराइजेशन हमने सीखा था। बिल्कुल उसी प्रोसेस को यूज़ करके लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर तो अब खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में अब आगे देखेंगे यदि ऐसा हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो जाए, है क्या। जैसे अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी ट्राई कर लो इसका कोई फैक्टर नहीं निकल सकता। तो फैक्टर नहीं निकल सकता इसका मतलब यह तो है नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फैक्टराइज होगा। यह भी फैक्टराइज होगा, सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा इसी को अब हमें सीखना है। तो यही हमारा टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन जो दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज इन ईयर्स 2 years ago and her age 4 years from now is 1 more than twice her present age। बहुत कुछ बोल दिया। देखो धीरे धीरे चलो, देखो समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले प्रेजेंट एज निकाल लो। मान लो लेट प्रेजेंट एज इज एक्स। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, है ना। देखो इसी एक ही स्टेटमेंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो स्टार्ट करने के लिए, इसको डिकोड करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट एज को मान लो एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। उसके बाद अब पढ़ो द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज 2 years ago। 2 years ago उसकी एज कितनी थी, x माइनस 2। इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ सुनीता से 2 years ago, 2 years ago जो उसकी एज थी, इसका प्रोडक्ट किससे करना है, हर एज 4 years फ्रॉम नाउ। अभी से 4 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, x प्लस 4 होगी। इसी से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 4। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 1 more than twice her present age। अभी की जो एज है, इसको मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो क्या है, अभी की जो एज है x, उससे 2 गुना, ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, उससे 1 मोर प्लस 1। ठीक है। इस एक इक्वेशन में इतनी सारी जानकारी छुपी हुई है। क्वेश्चन को पढ़ के इसको डिकोड करके इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। इक्वेशन में आ गया तब आगे की बात तो बहुत आसान है। सॉल्व करने के लिए हमें सब कुछ को लेफ्ट साइड में लाना है और इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल देना है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x आएगा ना, माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस 2x प्लस 4x प्लस 2x आएगा, माइनस 8, ये 1 को भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे हम लोग, माइनस 1, और ये 2x को भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्या क्या कैंसिल हुआ, 2x कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा इक्वेशन आया, बहुत आसान इक्वेशन है ना। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, सभी को पता है। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 करेंगे तो यह सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें दूसरा तरीका सीखना है। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आया जो है, इसमें लेफ्ट साइड में एक ही टर्म एक्स स्क्वायर को रखो तो राइट साइड में क्या लिख सकते हैं, 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 स्क्वायर, है ना। मतलब क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब ये कब हो सकता है,
ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 3 हो, दोनों साइड स्क्वायर आ गया। दोनों साइड स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर को जब हटा देंगे तो भी दोनों वैल्यू सेम आएगी। लेफ्ट साइड का स्क्वायर खत्म करो, राइट साइड का स्क्वायर खत्म करो, लेफ्ट साइड में x आया, राइट साइड में 3 आया, x की वैल्यू 3, x का आंसर वैल्यू आ गया हमारे पास। देखो क्वेश्चन में आप वेरीफाई करके देखो। सुनीता एज, अभी की एज तो उसकी 3 है। अब इन सभी क्वेश्चन को भूल जाओ, वेरीफाई हम लोग ऐसे ही करेंगे। अभी की एज उसकी 3 है। प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज 2 years ago, 2 years ago उसकी एज क्या थी 1, एंड हर एज 4 years from now, 4 years from now उसकी एज क्या होगी 3 + 4 5 7, 3 × 4 करेंगे हम लोग, सॉरी 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा, 1 × 7, ठीक है। ये किसके बराबर होना, ये तो 7 आएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए 1 more than twice her present age। प्रेजेंट एज जो 3 है इससे 2 गुना, 2 × 3 और उसमें +1 = 7। वेरीफाई हो रहा है। लेफ्ट साइड में भी हमारा 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरीके, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेफ्ट साइड में भी एक स्क्वायर, किसी एक चीज का स्क्वायर आया है, राइट साइड में भी किसी एक चीज का स्क्वायर आया है, तो दोनों साइड के स्क्वायर को कैंसिल कर दो बोल सकते हैं, या दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर एक चीज और समझनी है, वो ये है कि हमने लिखा कि x² = 9 आ गया, जिसको हमने 3² लिख दिया। 3² के जगह पे अगर -3² लिखते तो ऐसा भी हो सकता था ना, 3² भी 9 होता है, -3² भी 9 होता है ना। तो यहां पे हमें दोनों चीज लेके चलना होगा। जैसे ही हम इसको 3² लिखेंगे, प्लस और माइनस दोनों आएगा आंसर हमारा, सिर्फ प्लस नहीं आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, और जिससे हमारा काम हो जाए। इस क्वेश्चन में जैसे +3 से काम हुआ, दूसरे -3 एज हो नहीं सकती है, किसी की एज -3 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे -3 जो वैल्यू थी वो गलत थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे क्वेश्चन में -3 वैल्यू जायज हो, सही हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन था कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा ही होगी। एज जब भी होती है 0 होती है पहले, और फिर वो बढ़ते जाती है, घटने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन कोई दूसरे प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि आंसर प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, दोनों एक्सेप्टेबल होगा, तो उसको भी लेकर के चलना है। ठीक है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहीं पे देखो x, इसको क्या लिखा था, x + 3 × x - 3 = 0, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू +3 भी आती है, -3 भी आती है। सेम चीज यहाँ से भी आ जाता है, +3 भी आएगा, -3 भी आएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो और समझ में आएगा। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था जो फैक्टराइजेशन से बन जा रहा था। जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं बन पाते हैं वैसे क्वेश्चन भी इस मेथड से सॉल्व होते हैं। देखते हैं क्या और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, x + 2 का स्क्वायर -9 = 0। देखो इसमें अब हम लोग ब्रैकेट खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग को स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये देखो एक स्क्वायर तो यहाँ पे कंप्लीट है ना, एक स्क्वायर यहाँ पे है, ये 9 को भी 3² लिख सकते हैं हम लोग। x + 2 पूरे का स्क्वायर = क्या लिख सकते हैं 9, जिसको लिख सकते हैं प्लस या -3 दोनों का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा इक्वेशन है। तो यहां से क्या आएगा, हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी डायरेक्ट, प्लस और -3 जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये x की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, x + 2 = 3 और x + 2 = -3 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 2 = 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू -3 + 2 = -1।
ठीक है, हमारी वैल्यू अब +1 और -1 आ रही है। सॉरी, -3 -2 -5 आएगा ना, ये -5 आएगा, +1 और -5 आ रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सब ये देखो क्वेश्चन आसान हुआ था। इसको अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करते तो पहले ब्रैकेट खोलना पड़ता है इसको, ये ब्रैकेट खोल करके फिर उसमें 9 को इंक्लूड करते, और फिर हो सकता था फैक्टराइज होता, हो सकता है नहीं भी होता, है ना। हो सकता है होता, काफ़ी मेहनत के बाद होता, सब कुछ हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, यहीं पे एक लाइन में आंसर आ जा रहा है ना। फैक्टराइज करने में मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा लग जाती। चेक भी कर लो, आंसर जब आ ही गया तो चेक कर ही लो। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 पूरे का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 9 - 9 इज इक्वल टू 0। सेट हो रहा है। -5 जब x की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, -5 + 2 स्क्वायर -9, ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -9। ये भी देखो -3 का स्क्वायर फिर से आ रहा है, -3 का स्क्वायर 9 ही होगा, 9 - 9 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई भी हो रहा है। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन।